अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों का टीचर मोहम्मद ज़ुबैर हसन। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है। डेट है 4 अप्रैल 2020। यूनिट नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स से ही लेक्चर है ये। क्लास 9 ए और बी के लिए है, आप लोग दोनों सेक्शन के लिए है। टीचर ये मेरा नेम रिटन है यहाँ पे, मोहम्मद ज़ुबैर हसन। आउटलाइन आज की जो हमारे पास है, तो मेन आई टॉपिक जो है हमारे पास आप लोगों की बुक में भी रिटर्न है। 1.3 आर्टिकल नंबर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आज के जो टॉपिक की आउटलाइन है, लेक्चर की जो आउटलाइन है वो रिटर्न है यहाँ पे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, कस्टमरी सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है, मीट्रिक सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, उसके बाद एमकेएस सिस्टम क्या है, एसआई यूनिट्स मीन के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी इनको बोलते हैं, जो हमारा टॉपिक है। उसके बाद फिर हम यूनिट को डिफ़ाइन करेंगे, देन बेस यूनिट एंड देन हम ड्राइव यूनिट को डिफ़ाइन करेंगे। ये थी आज की हमारी आउटलाइन। तो आउटलाइन के फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इस पूरी आउटलाइन को मीन के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आना है हमने, ठीक है। इस पूरी आउटलाइन को एक फ़्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं, तो वो फ़्लो चार्ट मेरे पास ये मौजूद है। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है हमारे पास कि कलेक्शन ऑफ यूनिट ऑफ सिस्टम्स होती हैं। तो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, इनकी हमारे पास क्या है, कलेक्शन, जिनको एज अ स्टैंडर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी सिस्टम मौजूद हैं, इनमें जितने भी आगे यूनिट्स हैं उनको एज अ स्टैंडर्ड यूज़ किया जा सकता है, यूज़ किया जाता है, और उनसे फिर ड्राइव यूनिट को ड्राइव भी किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन सारे ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट मौजूद हैं, ये सारे के सारे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं है। इनका एज अ स्टैंडर्ड तो यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। कोई इनमें से एक है, वो नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दो सिस्टम में डिवाइड किया गया, मीट्रिक सिस्टम है, दूसरा कस्टमरी और ब्रिटिश एम्पीरियल सिस्टम है। इनको इंग्लिश यूनिट्स भी बोलते हैं। तो मीट्रिक सिस्टम को अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, और मीट्रिक सिस्टम की 2 टाइप्स कौन सी, एमकेएस सिस्टम है और सीजीएस सिस्टम है। कस्टमरी सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम कौन सा है, इसकी एक टाइप है, और इसको क्या है, एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। तो मीट्रिक सिस्टम क्या है, ये हमारे पास वो सिस्टम है जिसमें वैल्यूज़ को फैक्टर ऑफ 10 में राइट किया जाता है। फर्स्ट की अगर मैं 1 किलोग्राम राइट करता हूँ, तो 1 किलोग्राम मीन उसको मैं 10⁻³ राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ 10 में राइट करते हैं। तो कस्टमरी और ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम जो है, ये सिस्टम क्या है, ये इंजीनियरिंग के फील्ड में यूज़ होते हैं, और इसको इंग्लिश यूनिट्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास जो यूनिट आएंगे, देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं यूनिट इनमें, स्टैंडर्ड यूनिट। तो ये इंग्लिश यूनिट्स इनको बोलते हैं। और ये सिस्टम जो है, ये सिर्फ दुनिया ये 3 कंट्रीज़ में यूज़ होता है मोस्टली। कौन से हैं, यूनाइटेड स्टेट्स है, म्यांमार है और लाइबेरिया है। लाइबेरिया, म्यांमार, ये 3 कंट्रीज़ में ज़्यादातर एफपीएस सिस्टम यूज़ होता है। इनमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं होता। तो इधर मीट्रिक सिस्टम की जो टाइप थी हमारे पास, एमकेएस सिस्टम ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स माना जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि एफपीएस सिस्टम क्या है। एफपीएस सिस्टम हमारे पास कस्टमरी या ब्रिटिश इंपीरियल सिस्टम की ही आगे एक टाइप है। तो एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, फुट को, पी किसको रिप्रेजेंट करता है, पाउंड को, और एस किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को। तो फुट क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ है। पाउंड क्या है, यूनिट ऑफ मैस है। और टाइम क्या है, यूनिट ऑफ सेकंड है। सेकंड क्या है, यूनिट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो एफपीएस सिस्टम हमारे पास ऐसा सिस्टम होगा जिसमें लेंथ का यूनिट फुट होगा, मैस का यूनिट पाउंड होगा, और टाइम का यूनिट सेकंड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस सिस्टम में सी सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, जी ग्राम को रिप्रेजेंट करता है, और एस सेकंड को रिप्रेजेंट करता है।
तो CGS सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर होता है, मैस का यूनिट ग्राम होता है और टाइम का यूनिट क्या होता है, वो सेकंड होता है। नेक्स्ट हमारे पास MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इसमें M मीटर को रिप्रेजेंट करता है, K किलोग्राम को रिप्रेजेंट करता है और S किसको, सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो जिस सिस्टम में लेंथ का यूनिट मीटर हो, मैस का यूनिट किलोग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड हो, उस सिस्टम को MKS सिस्टम बोलते हैं। और यही हमारे पास जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट्स हैं और ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ही है। तो अब आउटलाइन में देखें तो हमने सिस्टम ऑफ यूनिट भी देख लिया कि क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जिसका एज ए स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। कस्टमरी सिस्टम है जिसमें FPS सिस्टम था, फिर मीट्रिक सिस्टम था, फिर CGS सिस्टम है। MKS सिस्टम ही हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स अपने टॉपिक जो आज है उस पर हम आ गए हैं, तो अब उसको रीड करते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ये डेफिनेशन जो यहाँ पे राइट की गई है ये आप लोगों की बुक में रिटर्न नहीं है, इसको आप लोगों ने राइट कर लेना है। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट साइंटिस्ट in most countries have agreed to use is known as international system of units। मीन कि वो हमारे पास MKS सिस्टम ही है जिसके लिए मोस्टली साइंटिस्ट, मोस्टली कंट्रीज़ के साइंटिस्ट क्या थे, एग्री थे कि MKS सिस्टम को ही एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करना है। और सारे साइंटिस्ट इस सिस्टम पे एग्री थे, इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए, कि इस सिस्टम को पूरी दुनिया में यूज़ किया जाना चाहिए। MKS सिस्टम को इस पे साइंटिस्ट एग्री थे, इसलिए इसको नाम दिया जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का, कि जिस पे सारे के सारे कंट्रीज़ के, मोस्टली कंट्रीज़ के साइंटिस्ट क्या थे, वो एग्री थे। ठीक है, ये कब हुआ, ये एक कॉन्फ्रेंस थी, जनरल कॉन्फ्रेंस, और वो उसका नंबर क्या था, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी। किस पे हुई थी, ये वेट एंड मेयर्स पे हुई थी। कब, कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में। तो MKS सिस्टम जो इंट्रोड्यूस हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1960 में, पेरिस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस थी, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस, वेट एंड मेयर्स पे। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है इज़ कॉमनली रेफर्ड एज SI। आउटलाइन में इसको मैंने SI यूनिट ही लिखा है, तो इसका एज SI रिप्रेजेंट करते हैं, मीन सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। तो जो एक्रोनिम में है SI, या ये एब्रीवेशन है SI, किसका है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच। तो ये फ्रेंच से का वर्ड है, सिस्टम इंटरनेशनल, उससे ये ड्राइव हुआ है SI, और ये इसका एब्रीवेशन है। ठीक है, ये हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे आउटलाइन के टॉपिक। नेक्स्ट हमने यूनिट को डिफाइन करना है कि यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट को डिफाइन करते हैं क्या होता है। इसमें वो कहता है, वंस अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज सेट फॉर अ क्वांटिटी then it can be expressed in terms of that standard quantity, this standard quantity is called a unit। कि जब एक क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं तो उसी क्वांटिटी को हम फिर यूज़ करते हैं एज अ स्टैंडर्ड, और वही हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बोर्ड मार्कर मेरे पास है, इसकी जो अगर लेंथ है इसको ही एज ए स्टैंडर्ड मैं यूज़ करूं तो पूरी दुनिया में इसी लेंथ की मैं बोर्ड मार्कर पूरी दुनिया में पहुंचाऊंगा, और मैं कहूँगा कि लेंथ जो है, अगर इतनी लेंथ होगी जितनी इस बोर्ड मार्कर की है तो ये 1 मीटर होगा। तो इसको अब जब स्टैंडर्ड बना दिया गया तो इतनी लेंथ जो होगी वो क्या है, वो हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ होगा, यही स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसलिए 1 मीटर आप जहाँ भी देखें तो हर कंट्री में क्या है, वो सेम है। तो इसी तरह डिफरेंट जो हमारे पास MKS सिस्टम में मैस है, टाइम है, तो उन सारों का स्टैंडर्ड क्या है, सेम है, और पूरी दुनिया में वही यूज़ हो रहे होते हैं। नेक्स्ट इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, बेस यूनिट है और ड्राइव यूनिट है। बेस यूनिट हमारे पास क्या है, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट। तो अगर मैं बात करता हूँ
मीटर की, तो कौन सी क्वांटिटी माइंड में आती है? वो लेंथ आती है। ठीक है, तो मीटर है, लेंथ को डिस्क्राइब करता है। अगर बात करता हूँ किलोग्राम की, तो किलोग्राम यूनिट है मैस का, तो मैस फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट किलोग्राम है। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड की, तो सेकंड से कौन सी क्वांटिटी माइंड में आती है? टाइम आता है। अगर एम्पेयर की बात करता हूँ तो एम्पेयर से कौन सी फिजिकल बेस क्वांटिटी माइंड में आती है? वो करंट है। अगर कैंडेला की बात करता हूँ तो कौन सी क्वांटिटी माइंड में आती है? वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। अगर केल्विन की बात करता हूँ तो कौन सी क्वांटिटी माइंड में आती है? टेम्परेचर। मोल की बात करता हूँ तो कौन सी क्वांटिटी माइंड में आती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यूनिट हमारे पास क्या है? यूनिट हमारे पास क्या है? जो डिस्क्राइब करते हैं बेस क्वांटिटी को, तो इसमें से हर यूनिट किसी न किसी बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये तादाद में 7 हैं, दे आर 7 इन नंबर्स। तो ये 7, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ भी 7 थी, तो 7 ही यूनिट हैं और 7 ही हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। इस नेक्स्ट देखें तो हम बेस यूनिट का नेक्स्ट पॉइंट, दे आर 7 इन नंबर्स। बेस यूनिट तादाद में कितने हैं? 7 हैं। और ईच बेस क्वांटिटी हैज़ इट्स एसआई यूनिट। हर बेस क्वांटिटी का यूनिट जो है वो एसआई यूनिट है। मीटर जो है ये एसआई यूनिट ऑफ लेंथ है। किलोग्राम जो है ये एसआई यूनिट ऑफ मैस है। सेकंड जो है ये एसआई यूनिट ऑफ टाइम है। एम्पेयर जो है ये एसआई यूनिट ऑफ करंट है। कैंडेला जो है एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। केल्विन जो है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। मोल जो है एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो हर क्वांटिटी का यूनिट है और ये तादाद में कितने हैं? 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव यूनिट्स। तो ड्राइव यूनिट्स क्या हैं? वो यूनिट्स हैं जो एक्सप्रेस करते हैं ड्राइव क्वांटिटीज़ को। तो न्यूटन की बात करता हूँ तो कौन सी क्वांटिटी माइंड में आती है? फोर्स। और फोर्स क्या है? ड्राइव क्वांटिटी है। मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी का यूनिट है, ms रेज पावर -1। तो कौन सी क्वांटिटी आती है माइंड में? वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी का यूनिट है। अगर पास्कल की बात करता हूँ तो प्रेशर का यूनिट है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है ड्राइव यूनिट का क्या है? दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। तो ड्राइव क्वांटिटीज़ तादाद में कितनी हैं? बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह ड्राइव यूनिट भी क्या होंगे? इनफाइनाइट इन नंबर्स होंगे। और ड्राइव यूनिट्स जो हैं आर डिफाइन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट। तो इनको इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट डिफाइन किया जाता है। यहाँ पे ये रिटर्न भी है मीटर ओवर सेकेंड, ms-1। m किसका यूनिट है? लेंथ का, मीटर। और सेकंड किसका यूनिट है? इट इज़ यूनिट ऑफ टाइम। तो ये ms-1 मिल के हमारे पास क्या बना? एक ड्राइव यूनिट बना। लेकिन सेपरेट ये क्या है? ये बेस यूनिट है। मीटर भी बेस यूनिट है, सेकंड भी बेस यूनिट है। तो ये मिल के ड्राइव यूनिट बना। तो ड्राइव यूनिट जो है वो इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट ही डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा और इसको तैयार भी कर लीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।